इस वीडियो में हम लोग रोटेशन को समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। रोटेशन क्या होता है, कैसे कॉन्सेप्ट इसका काम करता है, क्यों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज की वीडियो में, इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमरिंदर कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एज के जात मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस चैनल पे ऐसे एजुकेशनल वीडियो आते रहते हैं गेट और यूएससी के लिए। आगे मैं इसको सॉम, टॉम और थर्मो का कोर्सेज शुरू करने वाला हूं। मेंबरशिप भी आ गया है, आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। रोटेशन क्या है? तो इन रोटेशन, जो एक रोटेशन की बात को हम लोग पढ़ते हैं एक और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब एक कठोर बॉडी का डायनेमिक्स, जो ये घूमता फिरता है, चलता फिरता है, वो सब रोटेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, रोटेशन में तो जनरली सिर्फ घूमता है, पर अगर पहियों को देखो तो सॉलिड है, वो घूमता भी और आगे ही बढ़ता है, इसलिए हम उसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको ही इसमें कवर करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, अगर घूमते अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा पाता, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट घूमता है, मान लेते इस एक्सिस को अबाउट या इसे घूम रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर रखा हुआ हर एक पार्ट का सर्कुलर मोशन कर रहा है। और सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सर्कुलर मोशन के उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि इन रोटेशन ईच पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी एक्सेप्ट विच आर लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है उसको अगर छोड़ दें तो बाकी उस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब के सब आर इन सर्कुलर मोशन, सभी के सभी सर्कुलर मोशन में होते हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। देयर कॉर्नर विल बी लाई ऑन अ लाइन विच शुड रिमेन फिक्स्ड कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूरे मोशन के दौरान फिक्स होते हैं, वो चलते नहीं हैं। ठीक है, वो सब के सब लाइन ऑफ एक्शन या फिर पे एक्सिस पे वो लाई करते हैं। ठीक है, वो सारे कहाँ लाई करते हैं? एक्सिस पे लाई करते हैं, वो पॉइंट एक्सिस पे ही होते हैं। तो हमें ये करना है कि एक्सिस क्या है भाई, तो एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो रेस्ट में होगा, चाहे रोटेशन हो रहा हो या ना हो रहा हो तो सब सारा का सारा रेस्ट में रहेगा। पर यदि रोटेशन हो भी रहा हो तो एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सदैव रेस्ट में रहेगा। एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन होता है, तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे एक्सिस के अबाउट, पर खुद एक्सिस पे उपस्थित जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब रेस्ट में होंगे। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को समझ लिया होगा आप लोगों ने। मैं इसको समझाता हूँ एक सिंपल सा एग्जांपल से। मान लेते हैं एक रॉड की बात करते हैं। ये एक रॉड है और ये घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा रॉड इस प्रकार से घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो रॉड पे ढेर सारे पॉइंट्स हैं और सारे पॉइंट्स को अगर लोकेट करो तो भैया आप एक काम करो, आप एक जमीन पे एक कील गाड़ लो। ठीक है, और एक रस्सी ले लो। ठीक है, रस्सी ले लो और रस्सी में यहाँ पे पिन पकड़ लो और पिन पकड़ के इसको घुमाओ। ठीक है, तो ऐसे ऐसा आपको दिखेगा सर्किल बनेगा, यानी कि ये पॉइंट एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब यहाँ ना पकड़ के आप यहाँ पकड़ो, यहाँ पे पिन पकड़ लो और यहाँ से घुमाओ, आपको यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन करता है। ये पॉइंट को देखो, ये पॉइंट पे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में अगर कोई रिजिड बॉडी अगर मोशन कर रहा हो, सर्कुलर मोशन कर रहा हो, एक रोटेशन कर रहा हो, तो उसमें सारे जो पॉइंट्स हैं वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को हम पकड़ के स्टडी करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि जो रॉड है ये इधर घूम रहा है ओमेगा से, ओमेगा इसका एंगुलर स्पीड है और ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। दोनों चीज़ गिवन है। ठीक है, दोनों चीज़ गिवन है, तो सब जगह पकड़ के एक चीज़ की स्टडी करते हैं। अगर मैं सबसे बाहर वाले पॉइंट्स, इस पॉइंट की स्टडी करता हूँ, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन में होगा, इस प्रकार से घूम रहा होगा सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में है तो इसके पास वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा इधर v, और ये v जो होगा वो कितना होगा? r ओमेगा के बराबर होगा। क्योंकि v2 में इसे 0.2 कहा है, इसलिए इसका वेलोसिटी को v2 कहा है, ये r2 इंटू ओमेगा के बराबर होगा। r2 क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है। ठीक है, ये r2 है। तो कोई भी अगर रोटेशन कर रहा तो उस पॉइंट का, जिस पॉइंट का हम रोटेशन देखने वाले, उसका वेलोसिटी तो हमें पता ही होता है। ठीक है, वो कैसे निकलेगा भाई? ओमेगा का दे दिया तो r इंटू ओमेगा करके हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसके पास दो प्रकार के एक्सेलरेशन हो गए, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा था। एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो अल्फा इंटू r2 होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा
ओमेगा स्क्वायर R2। ठीक है, ये हम लोग पहले ही सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक किया कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सेगमेंट में भी वीडियो बता रहता है कि कहाँ से क्या पढ़ाया गया, कहाँ से क्या शुरू हुआ है, इस सारा सेगमेंट में बता होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में और भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वीडियो के रिलेटेड, कुछ छूट जाता है तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो को तो बार बार एडिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका इसी प्रकार से पॉइंट 1 को भी आप देख सकते हैं। पॉइंट 1 का डिस्टेंस मैंने सेंटर से लिया R1। ठीक है, R1 लिया तो इसका वेलोसिटी सबसे पहले आ जाएगा V1 = R1 ओमेगा। ठीक है, इसकी इस डायरेक्शन में आपका इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और वो आ जाएगा AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा R1 अल्फा। इसके अलावा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, वो है AC, और वो होगा R1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें 3 चीज़ें पता होती है। जब उसका अल्फा ओमेगा दे दिया जाता है तो ये सब चीज़ें हमें पता होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम सिंपली निकाल सकते हैं। अब थोड़ा सा और भी चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये भी इससे पहले ये था जो समझाया गया था, ध्यान मेरा नहीं गया। ठीक है, तो ये देखते हैं कि मान लेते हैं कि घूम रहा है इस प्रकार से ओमेगा से और अल्फा से। ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी और अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है अगर बहुत ही कम समय दे तो घूम के हर एक पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हर पॉइंट को मैं मान रहा हूँ तो हर पॉइंट सेम एंगल थीटा से डी थीटा से घुमा है, सबके लिए थीटा बराबर सेम है। तो जो पहला पॉइंट के लिए डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है, वो सेकंड जो पॉइंट है उसके लिए भी डिस्प्लेसमेंट, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो सेम है। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो जितना भी डॉट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, उसको हमने डी थीटा कह दिया है। ठीक है, तो रोटेशन के दौरान सभी के सभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका सेम रहता है, और अगर सेम समय में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सबका एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगा। इसी प्रकार से अगर एक बार और डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो सबका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम आएगा। तो सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उस सब के लिए ओमेगा, थीटा और अल्फा सबके सब सेम होता है। ठीक है, वेलोसिटी बदलता है पर एंगुलर वेलोसिटी सबका कांस्टेंट रहता है। तो वही चीज़ों का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया, आप लोगों को बताया गया था, मैंने नोट्स में नोट किया था, तो अब मैंने आप लोगों को भी बता दिया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle on rotating body is dependent on its location। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि बॉडी पे कहाँ पे है, वो एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है उससे कितना दूरी पे, जितना दूरी पे उतना वेलोसिटी उसका बढ़ता चला जाएगा। हाँ, सबका अल्फा थीटा सबका सेम रहेगा। ठीक है, लोकेशन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग इट्स सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो हम जो भी कोई भी बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका वेलोसिटी सर्कुलर ये रोटेशन में अलग अलग होता है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो आर पे डिपेंड करता है कि उसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कुलर मोशन मान के। उस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मान लीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, एल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं सेपरेट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा। मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मुझे टाइम भी सजेस्ट कर दीजिए किस वक्त आप फ्री रहते हैं, उसी वक्त मैं वीडियो को अपलोड करूँगा। जनरली अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह ही मैं अपलोड कर दूँ, सुबह 6 बजे, ताकि आप उठें वीडियो को देख लें। अगर नहीं भी देख पाएँ तो दिन भर में जब भी आपको समय मिलता है आप वीडियो को देख लें। ठीक है,